राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 2 जुलाई का और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो 12:30 हो गए थे। कपड़े डाले थे मैंने बाहर इतने सारे, लेकिन देखिए बारिश ना शुरू हो गई थी एकदम से। मतलब मौसम तो ठीक था लेकिन अचानक से शुरू हुई, इतनी तेज़ बारिश आई ना, उठाने तक तो आधे कपड़े भीग ही गए थे मेरे। एक तो बहुत सारे कपड़े थे, बेड शीट वगैरह और डेली यूज़ वाले कपड़े बहुत सारे थे। तो फाइनली अंदर ले आई मैं, और एकदम बारिश ना हवा भी चल रही थी, तो सारा जो बारिश की बौछारें होती हैं वो अंदर की ओर आ रही थी। देखो पूरा फर्श भी गीला हो चुका है। जितने मैं कपड़े उठाती उतने तक तो पूरा ही, मैं भी थोड़े से मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी गीले हो गए थे। हवा भी बारिश भी साथ साथ चल रही थी। तो मानसून सीज़न शुरू हो चुका है और अब हम लोगों की एक ड्यूटी और बढ़ गई है। कपड़े उठाओ, सुखाओ, फिर और फैलाओ, और धूप आती तो उसको फिर धूप में डालो, फिर नहीं तो अंदर ही घिसा दो। देखिए हवा भी चल रही थी और हमारे यहाँ का मौसम ना थोड़ा सा कूल सा हो गया है अभी, क्योंकि डेली बारिश है। इतनी बारिश है ना, क्योंकि यहाँ बारिश वाला ही ज़्यादा मौसम है। तो अभी तो बारिश ही रहेगी यहाँ 2-3 महीने अब। तो फिर मौसम तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, तो ना फ़ैन से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। अब एसी चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो फ़ैन से ही काम चल जा रहा है। तो बस यही है कि थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े डेली यूज़ वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह तो उसको सुखाने पड़ते हैं ना, इसीलिए। तो देखिए बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और अब बच्चों का स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कहीं ज़्यादा और तेज़ होगी तो फिर लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रेनकोट से भी ना काम नहीं चलता है, क्योंकि हवा भी चलती है वो भी और तेज़ ज़्यादा बारिश भी होती है ना, तो स्कूल बैग भीगने का थोड़ा सा डर रहता है। और बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं, देखिए कितना हरा भरा हो गया ना सच में। इतना हरा भरा देखकर ना थोड़ा सा मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक इतनी भयानक गर्मी थी, अब एकदम मौसम चेंज हो गया तो बड़ा मज़ा आता है एकदम चारों ओर हरियाली देखकर। और वैसे भी प्रकृति के करीब हम जितना जाते हैं उतना पॉजिटिविटी हमको मिलती है। तो अभी तो हरियाली ही हरियाली है चारों ओर। इसके बाद किचन में आई, तो यहाँ पर अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर दाल वगैरह बनाऊँगी, दाल और चावल, और दूध मैंने गर्म कर लिया था तो साइड रखा हुआ है। अभी पतीला काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो दाल बन रही है यहाँ पर। मिक्स दाल बनाऊँगी, चने, कटे चने, अरहर और थोड़ा सा मूंग दाल मैं ज़रूर डालती हूँ दाल में, और थोड़ा सा मैं मसूर दाल डाल दूँगी। मसूर नहीं, काली वाली दाल। तो मन कर रहा था आज काली वाली दाल बनाती हूँ। वैसे हम बहुत कम खाते हैं काली दाल, तो कभी कभी बना लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत होता है ना वो, इसीलिए तो हींग डाल लेती हूँ। अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है ना हमारे यहाँ, तो किचन वगैरह थोड़ा सा सीलन रहता है, तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको ना बहुत संभालना पड़ रहा है इस टाइम पर। तो दाल चावल राशन पानी जो भी है उसको ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो जो भी दाल वगैरह मैं डालती हूँ ना खाने के लिए, उसको मैं बीन लेती हूँ, क्योंकि कहीं कीड़े वगैरह ना लगे हों, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सीलन होने लग गया है किचन, क्योंकि डेली बारिश है, सुबह शाम बारिश है, तो फिर वो तो होना ही है। इसलिए अब यही है कि थोड़ा सा कीड़े वगैरह लग जाता है। जो भी अनाज वगैरह हैं, ज़्यादा तो नहीं रखा है, बस थोड़ा थोड़ा रखा है। ज़्यादा रखने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ सब ख़राब हो जाता है ना इसीलिए। और जो सरकारी क्वार्टर्स हैं ये थोड़े सीलन वाले तो होते ही हैं, और जहाँ हम हैं यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा राशन पानी रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए। तो बस मेरा ये दोपहर का रूटीन है, मेरी साधारण सी दिनचर्या। तो अपने को पूरे दिन ऐसे ही व्यस्त रखती हूँ मैं, घर के कामों में, घर के साथ सज्जा में। थोड़ी देर अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। कभी कुछ काम तो होते ही हैं, और बारिश का सीज़न हो गया तो फिर थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है कपड़े वपड़े उठाने का। तो यहाँ पर दाल मैंने रख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर पोंछ लूँगी, तुरंत साफ़ सफाई करनी पड़ती है किचन की। और अभी बरसात का सीज़न है ना, तो इतना कीचड़ हो रहा है, तो मुझे तो बरसात के मौसम में खाने पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, दिक्कत सी होती है, क्योंकि मन ना थोड़ा मतलब कीचड़ वगैरह देख कर ना अजीब सा हो जाता है। तो सूखी ड्राई चीज़ें अच्छी लगती हैं। इतनी तेज़ बारिश आई थी ना, लेकिन रुक भी गई है। बस कपड़े उठाने के लिए ही बारिश आई, तो कपड़े तो उठा दिए हैं। अभी अंदर लगा देती हूँ, फैन के नीचे सूख जाएंगे, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है ना, सावन में यही होता है।
और टाइम भी हो गया है और जल्दी से दाल और चावल बनाऊंगी मैं। तो बस खाना वाना बनाती हूँ और कपड़ों को लगाना, बस यही ड्यूटी हो जाती है सावन के महीने में। लेकिन अच्छा भी है, गर्मी से थोड़ी राहत है, बस हवा नहीं चलती बस। वैसे तो बारिश, काफी बढ़िया बारिश हो रही है। कपड़ों का है थोड़ा सा, तो चलती हूँ, थोड़े से कपड़े इस रूम में लगा देती हूँ। तो कपड़े मैंने जस्ट चेयर पर रखे हुए थे क्योंकि मुझे किचन के काम भी करने थे। तो दाल वगैरह मैंने गैस में चढ़ा दिया है और इसके बाद ये जो कपड़े वाला स्टैंड है ना, इसको इस रूम पर ले आई। आजकल मेरा यही काम हो रहा है, कभी इस स्टैंड को इस रूम में लाओ, कभी लिविंग वाले रूम पर। तो लिविंग वाले रूम पर रखा हुआ था तो वहाँ ना बेटी टीवी वगैरह देखती तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे भी वो बहुत छोटा रूम है, चलने वलने में दिक्कत होता है। शू स्टैंड भी रखा हुआ है वहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो इसी रूम पर रख देती हूँ और विंडो से हवा भी आती है तो कपड़े इसी से सूख जाएंगे। और फ़ैन तो ऑन रहता है, थोड़ा फ़ैन से सूख जाएंगे। तो स्टैंड मैंने यहाँ पर लगा लिया है और ये कपड़े ले आई मैं, तो इनको अच्छे से इनमें फैला दूँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और इतनी भयानक लाइटनिंग हो रही थी ना, सच में थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि लाइटनिंग होती ही यहाँ थोड़ा सा स्विच ऑफ करना पड़ता है ना फ़ोन, इसीलिए। तो वीडियो तो मैंने ले लिया था और फिर टाइम भी होता जा रहा था। मैं सोच रही थी बच्चे कैसे आएंगे घर स्कूल से, तो लेकिन बारिश भी थोड़ा थोड़ा कम होने लग गई थी। तो सारे कपड़े फैला दिया है और इस रूम में फ़ैन पूरी रात में ऑन रखती हूँ ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए, नहीं तो बहुत सी बैड स्मेल आती है ना गीले गीले कपड़ों से, फंगस वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद किचन में आई तो दाल तो रखा हुआ था, अब यहाँ पर मैं चावल रख दूँगी। अभी मौसम काफ़ी बढ़िया कूल सा हो गया है तो किचन के काम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है हम लोगों को। तो किचन में जो भी कुछ बनाना है, पकाना है, एक्स्ट्रा आइटम आराम से बन सकता है। बीच में जो भयानक गर्मी थी ना, उसमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। ख़ास तौर पर हम लेडीज़ों को ना किचन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घंटों खड़े रहना पड़ता है, पसीने से तर हो जाते हैं। लेकिन अब ये वाली दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश होते ही टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो जाता है। तो कि खाना पकाना जो है बड़ी दिक्कत आती थी तो वो नहीं है अभी, इसकी तो बिल्कुल राहत मिल गई है। और यहाँ पर चावल अच्छे से साफ़ करके मैं रख दूँगी। वैसे मुझे सबसे अच्छा सावन का महीना ही लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें ना इतनी ज़्यादा हरियाली होती है ना, उस हरियाली को देखकर ना मन खुश हो जाता है, अंदर की नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाती है। और जितना हम हैप्पी रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, मन खुश रहता है। तो मुझे सबसे बढ़िया सावन का महीना ही लगता है। और यहाँ पर अभी मैं दाल में छौंक लगा रही हूँ, बस लहसुन डाला है और प्याज और टमाटर मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने हींग। तो काली वाली दाल बना रही तो हींग तो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी डाइजेशन में दिक्कत होता है ना, इसीलिए। तो बस लहसुन डाला हुआ है। बाकी दाल में मुझे प्याज वगैरह डालना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, उसका टेस्ट है ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो बस लहसुन डाल लेती हूँ और कभी कभी टमाटर डालती हूँ, तो इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है, तो इससे ना थोड़ा यूनिक सा टेस्ट आता है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और मेरी बेटी को भी यही वाला दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और ये यहाँ पर पता नहीं कुछ कर रही थी, शायद गेम्स वगैरह देख रही थी मोबाइल में, थोड़ा सा खेलती हूँ बोल रही थी। और यहाँ पर मैं इसका ना जो स्कर्ट है यूनिफॉर्म स्कूल का, उसको मैं थोड़ा सा रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि जो स्कूल का बेल्ट लगाते हैं ना जहाँ पर, तो उसका जो हुक होते हैं वो उसको मतलब जो जिसमें बेल्ट डालते हैं तो उसके फीते थे जो थोड़े से टूटे हुए थे, धागे थोड़े से टूट गए थे, तो उसको मैं रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से। और मशीन में थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें मशीन में करने में थोड़ा दिक्कत आता है ना, तो मैं हाथ से ही सिलाई मार लेती हूँ, डबल सिलाई मार लेती हूँ ना, तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है ये। तो यहाँ पर खाना आना सब कुछ रेडी था, लेकिन बेटी बोल रही थी थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो आराम से खाएंगे, तब तक मैं जो ये सिलाई वाला काम है इसको निपटा देती हूँ। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में याद आती हैं, जब स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है मॉर्निंग में। तो अभी मुझे याद था तो तुरंत मैंने इसको रिपेयर कर लिया है अच्छे से। तो तुरंत कर लो ना, सही रहता है, फिर नहीं तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम बिज़ी रहता है, इसीलिए।
और बेटी जस्ट स्कूल से आई ही थी ना, तो तभी थोड़ा सा मोबाइल देख रही है। तो बच्चों का होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा मोबाइल देखकर। फिर तो इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगी अब। और बाकी एकेडमी वगैरह तो सब बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी बारिश है, कुछ भी नहीं हो सकता इस टाइम पर। बस यही दिक्कत हो गई है यहाँ आकर। अगर दिल्ली में रहते तो इसका क्रिकेट एकेडमी प्रैक्टिस सब अच्छा चल रहा होता। तो यहाँ आकर बस थोड़ी सी हमसे यही गलती हो गई है, तो वहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया सच में। क्योंकि यहाँ बारिश अब कंटिन्यू है, तो अभी 2-3 महीने तक बारिश ही रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। तो देखो कब तक रहते हैं हम लोग। ये वाला सेशन तो मैं पूरा करा ही लूँगी इसको, उसके बाद देखो क्या डिसीज़न होता है। तो यहाँ पर खाना आना बन गया था, तो हम खाना खा लेंगे अब। और दही भी रखा है यहाँ, और अचार भी मैंने रख दिया है, मिक्स वाला अचार है। और ये देखिए दाल भी रेडी हो गई है। तो काली वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है उड़द की, लेकिन वही है डाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसीलिए कम बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर पूरा मिक्स वाला अचार है ये, मैंगो का और सभी चीज़ों का। और बेटी को कैरेट वाला पसंद है, तो उसको कैरेट वाला दे देती हूँ। तो लगभग अभी 2 बजे हुए थे। इसके पापा तो काफ़ी लेट आते हैं ना, तो तब तक हम वेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाने का टाइम तो लगभग 1-2 बजे ही होता है। तो वो लेट आते हैं, तो सारा खाना मैं फिर से बंद करके रख दूँगी अच्छे से, ताकि फिर तो आएंगे तो फिर से गर्म करके दे देती हूँ। तो उनके आते आते ना कभी 4, कभी 4:30, 5 भी बज जाता है ना, इसीलिए। तो देखिए गाय का दूध लगाया है मैंने, तो दही बहुत अच्छी जम रही है। और मैं तो थोड़ा सा आजकल कम ही खाती हूँ दही, क्योंकि मौसम थोड़ा सा कूल सा है ना, तो मेरा गला एकदम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर खाने पीने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। अब यहाँ पर चल रहा है स्टडी। तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी चल रही है इसकी। तो ऑनलाइन वाला ट्यूशन लगाया हुआ है हमने फिज़िक्स वाला से इसका। तो वही कुछ नोट्स वगैरह देख रहे थे, क्या है कैसा है। बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर अभी, क्योंकि वही है ना, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, क्लास बड़ी हो गई है, तो ना एग्ज़ाम होते ही बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, कैसा होगा क्या होगा। तो मैं वही समझा रही थी इसको। फिर ऊपर से अभी 6th क्लास है, तो संस्कृत भी ऐड हो गया है इनका। तो संस्कृत तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है बच्चों का, न्यू सब्जेक्ट है इनके लिए। तो मैं समझा रही थी छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ना है। तो अभी तो ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है फिज़िक्स वाला, तो वहाँ से काफ़ी बढ़िया स्टडी चल रही है इसकी अभी। तो सही भी है। और बच्चों का ऐसा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। एग्ज़ाम टाइम एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं ना, इसी वजह से। बस संस्कृत का टेंशन है इसको, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा मतलब ये होता है, बच्चे थोड़ा कमज़ोर ही होते हैं, क्योंकि बचपन से नहीं पढ़ा है संस्कृत, तो इनको थोड़ा सा टफ़ लगता है। तो मैं इसको वही बता रही थी जो हम पढ़ते थे ना, शब्द रूप होते हैं जो बालकः बालकौ बालकः वाले, तो अपने दिन याद आ जाते हैं ना जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एग्ज़ाम टेंशन तो हमको भी होती है, बच्चों से ज़्यादा हमको ज़्यादा होता है एग्ज़ाम प्रेशर, जैसे कि हमको ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठना है। तो मैं इसको यही समझा रही थी, अपने दिन याद आते हैं ना, हम बस यही याद करते रहते थे, बालकः बालकौ बालकः, बस यही याद करते करते पूरा दिन चला जाता था। तो अब फिर से वही मैं इसको लर्न करा रही थी कि इस टाइप से पढ़ना है। तो बस यही चल रहा है अभी यहाँ पर स्टडी वगैरह। हाँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में ना बहुत ज़्यादा थकान भी लग जाती है, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ लेती हूँ पहले, उसके बाद ही अच्छे से इसको क्लैरिफाई करती हूँ। खुद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अभी एजुकेशन छोड़ी हुई काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों का। तो इनको पढ़ाने के लिए ना थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं खुद अच्छे से पहले पढ़ लेती हूँ, तब जाके इसको पढ़ाती हूँ। बाकी तो स्कूल में भी हो जाता है, और बाकी थोड़ा ऑनलाइन ट्यूशन से भी कर ले रही है। तो बस एग्ज़ाम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको ही देना पड़ेगा। घर के कामों से भी ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ेगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। नहीं तो ना बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं काम वाम का, स्कूल का जो भी स्कूल से जो भी प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं ना, और एग्ज़ाम का। उसके बाद यहाँ पर मैं अब जो दूध है उसकी मलाई थोड़ा सा किनारे कर रही थी, क्योंकि अब बेटी को मैं दूंगी दूध। और लगभग बज गए थे शाम के 5, तो शाम को मैं इसको 1 कप दूध दे देती हूँ। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे वॉकिंग के लिए। पढ़ाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी देर मैंने इसको फ्री छोड़ दिया है। थोड़ा बाहर घूम के आएगी तो थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड हो जाते हैं। एकदम प्रेशर भी नहीं देना है कि इतना सारा पढ़ना है। वैसे मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं देती हूँ कि इतना फर्स्ट ही आना है, इतने मार्क्स लाना है। मैं एकदम फ्री होकर पढ़ाती हूँ बिल्कुल, जिससे कि बिल्कुल बच्चे टेंशन ना लें।
तो यहाँ पर मैं उसको दूध दे के आ जाऊँगी। और यहाँ पर थे बहुत सारे बर्तन, तो बहुत सारे ही होते हैं बर्तन डेली मेरे, तो आधे तो मैंने धो दिए हैं, बस 1-2 और बचे थे तो उनको भी धो दूँगी। और इसके बाद थोड़ी देर हम भी वॉक करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी ना, इसीलिए। तो जैसे ही बारिश रुकती है सब लोग आ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए बाहर, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा है, ज़्यादा ठंडा नहीं, मतलब बहुत अच्छा सुहावना सा मौसम हो रखा है, चारों ओर हरियाली है, तो वॉकिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सच में। तो यहाँ पर ढेर सारे बर्तन धो दिए हैं। और आजकल चाय पानी की तो छुट्टी है, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय वाय नहीं पी रही हूँ आजकल। सुबह थोड़ा सा लेमन टी ले लेती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा ना, जब बहुत पहले 10-15 दिन पहले मैं थोड़ा सा दूध वाली चाय पीने लग गई थी, उस वजह से ना मेरा सर में इतना हेडेक हो गया ना, क्योंकि उसको पीते ही गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसीलिए अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि इच्छा भी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा मैं लेमन टी ले लेती हूँ, बस लेमन टी काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। तो अब थोड़ा रिलैक्स है, थोड़ी सी गैस वैस सब दूर हो गई है और हेडेक भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर शाम की दिया बाती वगैरह चल रही है मेरी, तो दिया बाती करके और इसके बाद चले जाऊँगी मैं इवनिंग वॉक पर। और बेटी के साथ थोड़ा सा वो भी साइकिलिंग कर लेती है ना, थोड़ा सा साइकिलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी आजकल कुछ भी नहीं हो पा रही है। नहीं तो एकेडमी जाती तो खूब फिज़िकल एक्टिविटी होती वहाँ, अब बारिश की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया है अपना स्पोर्ट्स वियर, तो मैं भी थोड़ा सा खूब वॉक करके आऊँगी, थोड़ा सा रनिंग भी कर लेती हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि सही है अपने सेहत हेल्थ के लिए भी। थोड़ा सा रनिंग कर लो, वॉक कर लो, अपना सेहत अपने हाथ में ही है, दूसरे का मुंह क्या देखना, सब कुछ खुद ही संभालना है, खुद ही करना है। हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी दूसरों की भी देखभाल कर पाएंगे, दूसरों की तो क्या, सबसे पहले खुद की देखभाल कर पाएंगे। तो चले गए हैं दोनों माँ बेटी वॉकिंग करने के लिए। कभी कभी मैं भी साइकिलिंग कर लेती हूँ इसका, वैसे तो यही करती है, थोड़ी देर मैं भी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है साइकिलिंग करना। तो उतना अच्छा से तो राइड नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन कर लेती हूँ जैसे तैसे, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं, देखो आधी रात हो गई है और मौसम दिखाती हूँ मैं भी, ऊपर स्काई दिखाती हूँ, इतने काले काले बादल आ रखे थे सच में। और उसके बाद घर आए तो बहुत थकान लग गई थी। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर ग्लूकॉन डी, क्योंकि वॉकिंग करते करते ना एकदम इतनी थकान लग जाती है ना, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, इसीलिए तो मैं ग्लूकॉन डी पी लेती हूँ, थोड़ा सा पानी की कमी दूर हो जाएगी ना, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि इसके बाद मुझे अब किचन के काम शुरू करने हैं, क्योंकि हम लोगों को बैठने का टाइम तो मिलता है नहीं, वॉकिंग करके आते हैं तो फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं, रोटी खाना बनाना, बर्तन, किचन की सफाई। तो जी आ गई हूँ टहल कर, अभी किचन में आ गई हूँ। अब थोड़ा सा रात का खाना बनाना है, और वैसे तो मॉर्निंग की सब्जी भी बची हुई है और दाल भी बचा है थोड़ा सा, तो सोच रही हूँ उसे से काम चला लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो देखो क्या क्या होता है, वैसे रात में थोड़ा सा खाना कम ही खाते हैं हम लोग, तो सब्जी काफ़ी ज़्यादा बची थी, तो रोटी और सब्जी, देखो सब्जी क्या। तो जी इस ब्लॉग का वहीं पर एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और टाइम भी 8 बज चुके हैं, तो जल्दी से खाना बनाकर सो जाती हूँ, क्योंकि थकान वॉकिंग में ना बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, क्योंकि काफ़ी दूर तक जाते हैं ना हम लोग, इसीलिए तो ज़रूरी भी है वॉकिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का सा लाइट सा एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ इसको। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।